बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में नायब सरकार नजर आ रही है। सरकार विरोधी भूमिका निभाने वालों पर एक्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, संबंधित अफसरों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी, कई जिला समाज कल्याण अफसरों पर इसकी गाज गिरी है। बड़ी खबर, कई जिलों के डीएसडब्ल्यूओ किए गए सस्पेंड। डीएसडब्ल्यूओ पर पेंशन रोकने के आरोप थे। यमुनानगर के डीएसडब्ल्यूओ चुनाव के दौरान ही सस्पेंड कर दिए गए। वहीं कई अफसरों पर नकारात्मक भूमिका निभाने के भी आरोप हैं। तो कई जिला, आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में यहां पर लाई गई है। कई अफसरों पर इसकी जो गाज है वो गिरी है। और बता दें आपको, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। जिस तरह की खबरें थी, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। देखा जाए तो डीएसडब्ल्यूओ सस्पेंड किए गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो जिन अधिकारियों ने सरकार विरोधी या सरकार के आदेश को ना मानकर जो है वो गलत तरीके से सरकार के आदेश को निचले स्तर पर लागू किया है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो किए जाने का मन सरकार बना चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिनों साफ तौर पर कहा था कि जिन अधिकारियों की भूमिका चुनाव में नकारात्मक रही है, यानी सरकारी आदेश को गलत तरीके से लागू करने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सख्त रूप में की जाएगी। और इसकी अब झलक जो है वो दिखने लगी है। और आज जो जिला एवं समाज कल्याण विभाग के करीब 4 अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पानीपत, करनाल, गुरुग्राम के डीएसडब्ल्यूओ यानी जिला समाज कल्याण जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा था हरियाणा में, जब छठे चरण में चुनाव होना था, इस दौरान ही जो यमुनानगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पहले कर दी गई थी। उनको सस्पेंड जो पहले किया गया था, लेकिन अब जो है वो 4 से 5 और अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई है। दरअसल इन अधिकारियों पर यह आरोप है कि इन अधिकारियों ने पेंशन रिकवरी के नोटिस जो है वो जारी किए। यानी जिन लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है, उन कई ऐसे लाभार्थी थे जिनको गलत तरीके से पेंशन दिए जाने का मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद उनसे पेंशन की रिकवरी के नोटिस चुनाव के दौरान जारी कर दिए गए। ये सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में सरकार को ये जानकारी मिली है कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर रिकवरी के नोटिस चुनाव के दौरान निकाले। और सरकार के पास ये रिपोर्ट है कि इस तरीके के नोटिस निकालने की वजह यही थी कि लोगों में सरकार के खिलाफ जो है वो नाराजगी बढ़े, और इसी के चलते ये नोटिस निकाले गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके पीछे की क्या वजह थी, क्यों इस तरीके के नोटिस निकाले गए, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस तरीके के जो रिकवरी के पेंशन के नोटिस निकाले गए थे, उसके चलते इन अधिकारियों पर गाज गिरी है और इन्हें सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल। और पवन, जाहिर तौर पर अभी भी ऐसे कई अधिकारी हैं जिन पर ये कार्रवाई की जो गाज है वो यहाँ पर गिर सकती है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही इस तरीके की हवाएं काफी तेज हो गई थी कि कुछ सरकारी अफसर हैं जिन्होंने सरकार विरोधी यहाँ पर काम किया है। कई जिला समाज कल्याण अफसरों पर इसकी गाज अब गिर रही है, और कईयों पर अभी जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो यहाँ पर हो सकती है। मेरे ख्याल से अभी इस पर लगातार जो है वो काम चल रहा है। देखिए, ये जो कार्रवाई जिला समाज कल्याण अधिकारियों पर हुई है, ये महज शुरुआत है, और बड़े एक्शन जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बीते 2 दिन में नतीजों के बाद बैठक की है। बैठक के बाद तमाम जो चीजें सामने आई है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का मन सरकार ने बनाया है, और इसी के चलते ये महज एक शुरुआत है जिसमें कई अधिकारियों को नापा गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आने वाले दिनों में, यानी अगला जो सप्ताह शुरू होगा, उसमें कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी, और कई अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी जो हैं उनकी भी सरकार के पास जो शिकायतें हैं उन पर भी कार्रवाई जो वो सरकार करेगी। और इसके अलावा
तबादलों का एक बार ताबड़तोड़ तबादलों का दौर भी हरियाणा में देखने को मिलेगा। कई जिलों के जो बड़े अधिकारी हैं, यानी जो जिला उपायुक्त हैं या फिर पुलिस में पुलिस अधीक्षक हैं, उनके तबादले जो हैं वो होना अब लगभग तय है और जल्द जो है वो इसके ऊपर आदेश जो है वो सरकार जारी करेगी। अभी होमवर्क जो है वो इस मामले में शुरू कर दिया गया है और आने वाला जो सप्ताह है उसमें कई बड़े स्तर के तबादले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कई अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई रूपी जो आदेश हैं वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये साफ कर दिया था कि कई जगह से इस तरीके की शिकायतें आई है, उनके पास इस तरह की रिपोर्ट है और ऐसे अधिकारियों को कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गुरुग्राम में ये बयान दिया था। उनका ये कहना था कि कई अधिकारियों कर्मचारियों का नकारात्मक जो है वो रोल रहा है और इसके चलते सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। ऐसे में अब जो कार्रवाई है वो उनके खिलाफ किए जाने शुरू हुई है। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग में जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पानीपत, करनाल, गुरुग्राम के जो DSWO हैं उनको सस्पेंड किया गया है। यमुनानगर के DSWO को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने पेंशन की रिकवरी के नोटिस जानबूझकर जो है वो चुनाव प्रक्रिया के बीच में जारी किए ताकि लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़े। जी वहीं पवन जी, क्या इसे इस तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि इन अफसरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या इन अफसरों की भीतरघात का एक तरीके से नुकसान सरकार को चुनावों में देखने को मिला? क्योंकि जिस तरीके से नायब सैनी सरकार फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है, इससे यह बात तो साफ होती है कि सरकार इन अफसरों की जिस तरीके से जवाबदेही होती है उस तरीके से ये अफसर काम करते हुए नहीं नजर आ रहे थे। देखिए, जब सरकार ये बात मान रही है कि अधिकारियों का कर्मचारियों का जो है वो कई अधिकारी कर्मचारी हैं उनका रोल जो है वो नेगेटिव रहा है। हालांकि आप जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनके जो पूर्व में OSD रहे हैं जवाहर यादव, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ये 1% से भी कम है, लेकिन ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी भूमिका नकारात्मक रही है, उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और इसी का उदाहरण है कि अब जो है वो ये पहली कार्रवाई कई जिलों के जो DSWO यानी जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है और आने वाले दिनों में इस तरीके की और भी कार्रवाई कई अधिकारी कर्मचारियों पर देखने को मिल सकती है। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे अधिकारी जो उनकी संख्या है बहुत कम, लेकिन जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, जानबूझकर सरकार के काम में रोड़ा अटकाने का काम किया है या सरकार की छवि को जानबूझकर खराब करने का प्रयास किया है, लोगों में नाराजगी बढ़ाने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह साफ कह चुके हैं और ऐसे में जो ये कार्रवाई हुई है ये साफ तौर पर इसी का इशारा कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई लोगों को पेंशन रिकवरी के नोटिस थमा दिए गए। इससे जो वो सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ी, क्योंकि अगर पेंशन धारक, पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनको अगर पेंशन मिल रही थी तो उसको पेंशन जब शुरू की गई थी तब भी वो अधिकारियों की वेरिफिकेशन के बाद सारी प्रक्रिया के बाद ही उन्हें पेंशन मिलना शुरू होती है, पेंशन तभी उन्हें दी जाती है। लेकिन इसके बाद अगर पेंशन में कहीं गड़बड़ी मिली, अगर कोई फर्जी लाभार्थी थे तो उनके खिलाफ रिकवरी के नोटिस जारी करना, ये सरकार मानती है कि सरकार के विरोध में या जनता के खिलाफ एक गलत जो आदेश जो है वो जारी किए गए, इसके चलते इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी, संबंधित अफसरों पर सरकार ने कार्रवाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिवर जी तमाम जानकारी के लिए। कई जिला समाज अफसरों पर गाज गिरी और बिल्कुल जाहिर तौर पर चुनौती सरकार के लिए यहाँ पर रहने भी वाली है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी है अमन, तो बहुत जरूरी है कि ऐसे में जो अभी तक लूपहोल रहा है उसे फिल आउट किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।